Co-powered by Techno। नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। राहुल, पहले ये दिखाइए, उसके बाद कैंप 4 पर हम आएंगे। बड़ी खबर यह है, ईरान की एंट्री हो चुकी है। यह आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की एंट्री हो चुकी है और तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है। यह आज की बड़ी खबर। लेकिन इस वक्त जितने भी दर्शक हैं कैंप 4 पर, राहुल एक बार आइए प्लीज, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब से कुछ क्षणों में आज की सबसे बड़ी खबर सुमित मेरे सहयोगी लेकर आ रहे हैं। वो खबर यह है कि लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बस को हाईजैक किया गया है। आई रिपीट, अमेरिका के लॉस एंजलिस में बस को हाईजैक किया गया है। यह नीचे ब्रेकिंग चल रही है आपकी। इस खबर पर अगले 2 मिनट में मैं आपके सामने आ रहा हूं। लेकिन इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपके सामने। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अमेरिका के लॉस एंजलिस में बस को हाईजैक किया। यह आज की पहली बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर नंबर 1, तेल अवीव में आईडीएफ के आर्मी बेस और मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला। सुमित, बहुत बड़ी खबर है। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। दूसरी बड़ी खबर, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल का काउंटडाउन शुरू। बड़ी खबर। तीसरी खबर, हिजबुल्लाह की ईरान से इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील। राहुल, मेरे बगल में ये जो बड़ी खबर है हाईजैक वाली, मेरे बगल में ब्रेकिंग लीजिएगा ना, वॉक डाउन नीचे तक। ये बड़ी खबर है। और चौथी बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का प्लान, ज़ेलेंस्की ने कहा। सीधे आइए राहुल, पहले मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टेलीप्रॉम्प्टर मुझे दीजिएगा, जहां पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में बस को हाईजैक कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, और यात्रियों को बस में बंधक बनाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल, फर्स्ट ऑन टीवी 9, पीछे दिखाइए और नीचे लगाइए। फर्स्ट ऑन टीवी 9, स्वॉट की जो टीम है वो हाईजैक वाली जगह पर पहुंच गई है। इमेज के साथ आइए राहुल। फर्स्ट ऑन टीवी 9 इस वक्त की बड़ी खबर, बल्कि टीवी 9 एक्सक्लूसिव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, टीवी 9 एक्सक्लूसिव राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बस ड्राइवर के फरार होने की खबर है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बस को हाईजैक किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, टीवी 9 एक्सक्लूसिव लगाइए। इस वक्त की टॉप स्टोरी, ये आज की बड़ी खबर, ये आज की सबसे बड़ी खबर। एक एक डिटेल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस से यह खबर आ रही है, जहां पर एक बस को हाईजैक किया है। क्या यह नॉर्मल फीचर है या फिर इसमें कुछ और है? लॉस एंजलिस पुलिस जो है उसका एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। ये अगर बस के अंदर हॉस्टेजेस है कि नहीं है, यह जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी यह है कि पुलिस ने इस बस को ब्लॉक कर रखा है। एक और इंफॉर्मेशन है, बस का जो ड्राइवर है वो वहां से भाग चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे राहुल, मैं चाहूंगा, ये वीडियो आ गया उस खबर का, ये देखिए जरा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में बस को हाईजैक करने का वीडियो। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हॉस्टेज सिचुएशन बन चुकी है। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। जो LAPD जो है, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उसने इस बस को पूरी तरीके से घेर रखा है। यह इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। LAPD एक्शन में आ गई है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट वो एक्शन में है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। राहुल, मैं चाहूंगा ये जो भी डिटेलिंग हमारे सामने आ रही है, एक बार फुल स्क्रीन पर यह खबर दिखाएं, वीडियो दिखाएं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के लॉस एंजलिस से जो जानकारी आ रही है वो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे सामने। ये देखिए जरा, और जो इंफॉर्मेशन आ रही है, बस ड्राइवर जो है वो निकल चुका है। और यहां पर जो जानकारी है कि एक इंसान को हॉस्टेज बनाया गया है। ये BNO न्यूज के हवाले से जानकारी मेरे पास आ रही है। और ये स्टैंड ऑफ बहुत बड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। LAPD ने जो लाइव फुटेज है, लोकल रिपोर्टर्स वो दिखा रहे हैं। ये बस का नाम है MTA बस। मैं चाहूंगा हमारी जो आउटपुट टीम है, लिखिए जरा इसको, MTA, M फॉर मुंबई, T फॉर तमिलनाडु, A फॉर अमेरिका। MTA बस है, उसको रोका गया और यहां पर जो SWAT टीम है उसने इसको घेर रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 6th स्ट्रीट और साउथ अल्माडा स्ट्रीट, वहां के इंटरसेक्शन पे ये हुआ है। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। सुमित, वेरी क्विकली, लॉस एंजलिस के ये खबर हमारे पास है, एक एक डिटेल हमें बताइए जरा।
लेकिन निशांत, कहा यह जा रहा है कि ये पूरी घटना डाउनटाउन की है। रात करीबन 11:30 बजे के करीब का वक्त बताया जा रहा है कि जब एक गनमैन हॉस्टेजेस ने लगातार वहां पर बस में बैठे ड्राइवर को लगातार हाईजैक करने। अब उसमें कितने लोग हैं इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि जब दूर से उसको जो टीम वहां पर पहुंची उसने ड्राइवर को उसमें देखा बस के अंदर। इसके अलावा कितने लोग और हो सकते हैं इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि बस को छुड़ाने के लिए हाईजैकर को। सुमित, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा, आप बनाते रहिए। मैं चाहूंगा राहुल जरा हमारी टीम को यहां पर जो कैमरा यूनिट पे हमारी टीम जो है, अभिषेक जरा जूम इन करे। ये देखिए स्वॉट की जो टीम है उसका मैं आपको शॉट दिखा रहा हूं। राहुल ये देखिए जरा, स्वॉट की जो टीम है उसने किस तरीके से इस बस को, ये देखिए आपके सामने घेर रखा है। स्वॉट जो यहां पर आपके सामने उनकी जो स्पेशल यूनिट है उसने घेर रखा है। ये देखिए बस को ब्लॉक कर रखा। ये है वो शॉट। एग्जैक्टली, वेरी वेल डन पीसीआर। ये देखिए एंड वेरी वेल डन आउटपुट। ये जानकारी हमारे पास है, ये एक इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे सामने आ रही है। सुमित, गो अहेड, और क्या जानकारी है बताइए जरा। देखिए निशांत, अभी यही है कि पूरे इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। हालांकि वहां पे जो स्पेशल टीम्स है वो पहुंच चुकी हैं, लगातार उसको घेर लिया गया है। बस स्टॉप है वहां पर एक जगह पर स्थिर कर दी गई है। लेकिन ये जरूर है कि ये दूसरी घटना है पिछले 6 महीने के अंदर जो इस तरीके की घटना लॉस एंजलिस में आ रही है। अभी एमटीएस बस के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बस वहां पर खड़ी थी, तभी एक शख्स वेपन के साथ उसमें घुसा। अब वहां उस बस में कितने लोग हैं इसकी पुष्टि अब तक आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। ड्राइवर के अलावा और भी पैसेंजर। शुक्रिया सुमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स इस वक्त चल रहे हैं। सुमित हमें डिटेलिंग दे रहे हैं। यहां पर ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो रही है और खासकर अमेरिका में होमलेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका में अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और यकीन मानिए सबको कवर अप करने की कोशिश की जाती है, इस सबको दिखाने छुपाने की कोशिश की जाती है। एक बहुत पावरफुल अमेरिका दिखाया जाता है जो कि शायद हकीकत से कोसों दूर है। गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। गाजा में हमास की बिल्डिंग में विस्फोट हुआ है, बड़ी खबर। ये देखिए एम्बुलेंस अब करिएगा राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आईडी से हमास के कमांड ऑफिस में विस्फोट हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में अब तक 41,500 लोगों की मौत। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए राहुल। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, सड़क पर गाड़ियों को बना रहा है निशाना। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में बस में विस्फोट हुआ है। हिजबुल्लाह हमलों में दर्जनों वाहन नष्ट हो गए, इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हिजबुल्लाह के ड्रोन पर इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा तेजी से। ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट से, ओ ये देखिए शॉट जेट से हिजबुल्लाह के ड्रोन को बना निशाना। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आसमान में ही हिजबुल्लाह के ड्रोन को तबाह कर दिया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको सीधा। ये हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर बड़ा हमला, साउथ लेबनान में तबाह हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज। ये देखिए जरा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइएगा। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। राहुल मैं इसके बाद जरा ब्रांडिंग बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं सीधे कैंप 4 पर एक अपने दर्शकों को जानकारी दूंगा और फिर सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो देयर आर 3 कमांड्स। सीधा आइए, ये देखिए अब तेल अवीव पर हमला, ईरान की हुई एंट्री। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब से एग्जैक्टली 2 मिनट्स के अंदर तेल अवीव में जो अब तक का सबसे हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। सोचिए जरा, उनके बहुत बड़े बेस पर हमला हुआ है। मनीष झा को प्लीज लाइन अप करिएगा, उनके पास मैं आऊंगा। तेल अवीव पर बड़ा हमला है, लेकिन सीधे आइए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 2 लेजेंड्स एक साथ। जनरल सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत बहुत स्वागत है दीपक सर आपका। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एम्बेसडर दीपक वोरा सर दूरदर्शन के लिए एज एन एंकर भी काम करते थे। और सर आप यकीन मानिए, कल रात में मैंने फिर से आपका राजकुमार वाला इंटरव्यू देखा है और मैं बताना नहीं चाहूंगा, जब आपने उनसे एक सवाल पूछा कि आपको क्या पसंद है तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो अपने आप में बड़ा हिलेरियस आंसर था। लेकिन नेवरदलेस इस सब के बीच में मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है मनीष आपका। एंड सुमित, ही इज देयर विद अस। मनीष, तेल अवीव में बड़ा अटैक हुआ है,
आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है तैयार रखिए। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में गूंजे एयर रेड अलर्ट, सायरन ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए तेल अवीव में मिसाइल हमले, ये देखिए तेल अवीव में मिसाइल हमले का अलर्ट, रेड अलर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। स्थानीय लोगों को बम शेल्टर्स में छिपने के निर्देश, बड़ी खबर। राहुल फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग पहले 29 जनवरी के बाद पहली बार तेल अवीव पर हमला हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है, एयर रेड सायरन इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। तेल अवीव के विजुअल दिखाइए राहुल, सीधे आइए फर्स्ट ऑन टीवी 9। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले इट ऑन, ये आज की सबसे बड़ी खबर है तेल अवीव पर जो हमला हुआ है, हमले के जो सायरन्स बज रहे हैं। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे प्ले इट ऑन राहुल, बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल, गुश दन इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई, बड़ी खबर। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम से मार गिराई गई मिसाइल। तेल अवीव पर गदर एक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, राहुल ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, ये देखिए शॉट देखिए जरा। ये वो मिसाइल है जिससे अटैक किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। बैलिस्टिक मिसाइल, यस यू वर्ड इट राइट राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, जो एयर रेड सायरन वाली खबर है वो बगल में दिखाते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा अपर गोप्रो, ये देखिए हिजबुल्लाह का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, बिकॉज इट शुड बी अ वीडियो। यहां पर ये देखिए जरा, पहली बार तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के कदर एक मिसाइल से हमले की आशंका है। जनवरी के बाद पहली बार तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और डेविड स्लिंग एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम से हमला नाकाम किया गया। डेविड स्लिंग ने मार गिराई हिजबुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइल। डेविड स्लिंग के एक इंटरसेप्टर की कीमत $1 मिलियन है। हालांकि अभी पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। मेरे साथ मनीष, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए मनीष के पास। देखिए हालात कितने पैनिक होंगे, इस बात का अंदाजा आप यूं लगाइए कि जब इस मिसाइल से हमला हुआ था और उसके बाद जब एयर सायरन बजे तो लाखों लोगों ने उस वक्त बंकर में शरण लेने की कोशिश की। और उस दौरान स्थानीय प्रशासन का भी कहना है कि 9 लोग केवल बंकर में शरण लेने के दरमियान घायल हो गए थे, जिन्हें कुछ देर पहले आईडीएफ के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन ने ऐसे जो ब्रीफिंग दी है हमें, उसके मुताबिक उन्होंने हालांकि हिजबुल्लाह की इस क्लेम को खारिज किया कि मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। उनका कहना है कि मिसाइल से जो अटैक हुआ था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हम जी। लेकिन और पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए तेल अवीव तक हिजबुल्लाह, बड़ी बात है। बहुत से इजरायली एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि अभी तक हिजबुल्लाह कत्यूसा और दूसरे लोकल टाइप के रॉकेट से नॉर्थ इजराइल के आसपास अटैक कर रहा था, लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर चुका है, जो एक नए नेक्स्ट लेवल का एस्केलेशन आप जो बता रहे हैं नेक्स्ट लेवल का एस्केलेशन में दिखाई देता हूं। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, तेल अवीव हमले पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करिए, सीधा आइए। मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला हुआ है। मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने की कोशिश हिजबुल्लाह के निशाने पर था। मोसाद का हेडक्वार्टर हवा में ही इंटरसेप्टर ने हिजबुल्लाह की मिसाइल को मार गिराया। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, ये इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। मोसाद के हेडक्वार्टर पर अटैक जो है वो नाकामयाब हुआ, ये इजराइल का कहना है। हिजबुल्लाह कुछ और कह रहा है। राहुल, अगली बड़ी खबर सीधे आइए मेरे बगल में, कैंप 4 पर तेल अवीव में मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा तुरंत यहां पर तेजी से। तेल अवीव में गिलगोत बेस पर अटैक किया गया, मिसाइल से इजरायली बेस को निशाना बनाया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम कर दिया गया, ऐसी जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा।
ये देखिए, और मैं जाऊंगा इसके फ्लोर पर, आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। इजरायली ईरानी मिसाइल से इजराइल पर अटैक, ये देखिए। और इसके बाद वाली खबर के बाद मैं सुमित के पास जाऊंगा। ये देखिए जरा, तेल अवीव पर कदर एक मिसाइल दागी गई है। पहली बार हिजबुल्लाह ने कदर एक मिसाइल दागी है। बड़ी खबर, मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कदर, ये जानकारी है। 1000 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। 1350 किलोमीटर तक कदर एक की अटैक रेंज है। ईरान से हिजबुल्लाह को मिसाइल मिलने का दावा। ये सेंट डिफेंडर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा जो विजुअल्स हैं ऊपर रोटेट करते रहिए। ये ग्राफिक्स पर एक बार सुमित से रिएक्शन लेंगे। सुमित, तेल अवीव में मोसाद और एयर बेसिस निशाने पर। बिल्कुल निशान, देखिए अभी हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आपका उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर अटैक हो, मोटरोला पर अटैक हो या फिर उनके जो पेजर्स पर अटैक हैं, वो सीधे तौर पर मोसाद का ही काम है। इसी वजह से मोसाद के बड़े इलाकों को या फिर उनके बेसिस को टारगेट किया जा रहा है। और अभी ये रुकेगा नहीं, क्योंकि मीडियम रेंज की मिसाइल्स लगातार अब हिजबुल्लाह इस्तेमाल करेगा। यानी अब उसकी पूरी कोशिश होगी कि आयरन डोम से बचकर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल दागे। और आज जब यह हमला किया गया निशांत, उसके पास एक कमर्शियल फ्लाइट थी जो बेहद करीब थी, और उस समय भी ये कहा गया कि अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल इस जहाज के पास से टकरा जाती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हादसा होता। और अब यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट। और राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। इराक से इजराइल पर नया हमला, बड़ी खबर, गोलान हाइट्स पर इराक के ड्रोन से अटैक। खबर यह है कि एक और बेस पर, इजराइल के एक और आर्मी बेस पर अटैक किया गया। यह खबर लिखिए जरा, ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया का अटैक, इजरायली बेस पर 2 सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त सुधाकर सर हैं। सर, इंतजार कराने के लिए आपको माफी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कह रहा है, मैं चाहूंगा आप इस खबर को करेक्शन करिए जो मैंने अभी अभी बताया है। सर, स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने छोटे छोटे रॉकेट से इजराइल की क्षमताओं को आका, इजराइल के आयरन डोम को एग्जॉस्ट किया, और अब वो बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स निकालेंगे और वो उनका जो अटैक होगा वो इजराइल के लिए सबसे खतरनाक होगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? निशांत, सबसे पहले धन्यवाद आपको और आपके तमाम टीमों को। मैं फिर से तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि जिस किस्म की रिसर्च और ग्राफिक्स आप दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि कोई चैनल है ही नहीं पूरा विश्व में इस तरह कवरेज के लिए। आपको खास तौर पे मैं बधाई देना चाहता हूं निशांत। वेरी वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बाकी जो मनीष और सुमित है, चाहे हम कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। जहां तक आपका सवाल है, ये एक स्ट्रेटेजी हर दुश्मन अपने ओपोनेंट के खिलाफ करता है, क्योंकि ये हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है। इसके पास वो फैसिलिटी, वो सुविधाएं नहीं है जो एक गवर्नमेंट या एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आईडीएफ की तरह होता है। ये नॉन स्टेट एक्टर, ये डिपेंडेंट ऑन ईरान और मल्टीपल सोर्सेस पे है। उन्होंने सही किया है और यही होना था। मेरे भी अंदाज यही था कि सबसे पहले लो ग्रेड मिसाइल सिस्टम, रॉकेट्स जो इम्प्रोवाइज कर रखे हैं उसको यूज करेंगे, आयरन डोम को नाकारा करने की कोशिश करेंगे। अभी उनका एस्केलेटरी मैट्रिक्स स्टार्ट होता है, वही हाईटेक एंड एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल आईसीबीएम भी यूज होने का बड़ा खतरा है। बैक टू निशांत। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सेंट्रल लेबनान में इजराइल का घातक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जिया शहर पर इजराइल ने दागी मिसाइल, बड़ी खबर, गैस स्टेशन पर गिरी इजरायली मिसाइल है, ये देखिए शॉट। हाँ, तुरंत ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लेकिन बी ऑन स्टैंड बाय। राहुल कैंप 4 पर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अभी बी ऑन स्टैंड बाय राहुल। फर्स्ट ऑन टीवी9। अभी इजराइल का विध्वंसक पलटवार, ब्रेक करिए, सीधे खबर लिखिए। अभी लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला।
धमाके से दिल्ली लेबनान की राजधानी बेरूत। शॉट दिखाइए, पहली बार नॉर्थ बेरूत पर इजरायली हमला। शॉट दिखाइए जरा। मायसरा इलाके पर इजरायली एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमले का इजरायल ने लिया बदला। مطرحين اسفل ضربين مطرحين اسفل ضربين ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधा ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, एक और बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। इजरायली वेपन डिपो में बरसाए बम। अतलित अल शतीद में वेपन डिपो तबाह। ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ वेपन डिपो में लगी भीषण आग। ये इस वक्त की बड़ी खबर नॉर्थ इजराइल में। सीधा ये बड़ी खबर, आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया इब्राहिम कुबैसी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। सीधा ये राहुल, अब मैं आ रहा हूं दीपक सर के पास। राहुल, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधा ये आइए राहुल जरा। बड़ी खबर, लेबनान में बढ़ते हमलों से बड़ी दहशत। बड़ी खबर, ब्रिटिश नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी। ये देखिए, लेबनान की यात्रा करने से बचे लोग। ब्रिटेन ने कहा 700 ब्रिटिश सैनिकों को साइप्रस भेजा गया। एयरलिफ्ट के लिए रेडी मोड में है ब्रिटिश कमांडो। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे फ्लोर पर आइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेबनान छोड़ के जा रहे हैं लोग। पहली लाइन पर फोकस करना जरूरी है। ये देखिए, जंग की दहशत, लेबनान छोड़ने की तैयारी। बड़ी खबर, ओहो, ये देखिए जरा। अब ब्रिटिश नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी गई है। लेबनान की यात्रा करने से बचे लोग। यूके विदेश मंत्रालय ने कहा 700 ब्रिटिश सैनिकों को साइप्रस भेजा गया है। अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकियों को जल्द लेबनान छोड़ने की नसीहत दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चीन नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी गई है। जॉर्डन और कई यूरोपीय एयरलाइंस ने बंद कर दिया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है राहुल, मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यह खबर में यह है कि ब्रिटिश कमांडो तैयार हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस सब के बीच में सीधा आइए, मैं चाहूंगा राहुल यही वाली ब्रेकिंग लीजिए, बगल में फ्लोर लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ। अब दीपक वोरा सर मौजूद है। सर, ये जो इंडिकेशंस हैं ये क्या दिखा रहे हैं? क्या ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर आपको दिखाई दे रहा है लाइक यूक्रेन? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले थोड़ा सा एक करेक्शन, आपने शुरू में कहा था कि दो लेजेंड्स हैं। जनरल सुधाकर जी तो 100% लेजेंड है, दूसरे के नाम में आप चूक गए थे। दूसरे लेजेंड, लिविंग लेजेंड का नाम है निशांत चतुर्वेदी। शायद आप उनको जानते हैं। शर्मिंदा मत करिए मुझे कि ये जमीन फट जाएगी और मैं कहां जाऊंगा, प्लीज। कह anyway. वहीं रहेंगे। यू आर द बेस्ट। मैं दिल से बोलता हूँ सर। आई बिलीव इन टोटल सिंसेरिटी। मेरी भी मोटो वही है, सत्यमेव जयते, सत्य बोलो। सर, मैं इतना कहना चाहता था कि ये जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं अब ये अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि द वॉर हैज एक्वायर्ड इट्स ओन मोमेंटम और इंसानों के हाथ से निकल गई है। अगर आप 100 स्टेप्स रखें लैडर में, 1 to 100, 1 का होता है टोटल नॉर्मलसी और 100 टोटल डिस्ट्रक्शन, तो हम 95 के आसपास पहुंच गए हैं। और मेरा मानना यह है कि अब ये जो हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल फेंकी थी मोसाद हेडक्वार्टर्स पे, वो कहते हैं कि मोसाद ने मारा था हमारे लोगों के वो पेजर्स और रेडियो में जो एक्सप्लोजन हुए थे। अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बदला ले रहे हैं। दूसरा,
ईरान ये जानना चाहता है कि इजराइल की डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है। खुद कुछ नहीं करेगा, अपने चमचों को बोलेगा करने के लिए। और ये भी हम लोग मानते हैं कि इस्लामिक दुनिया में सबसे अमीर और पावरफुल, फॉरगेट द न्यूक्लियर थिंग, जो आतंकिस्तान के पास है, इट इज ईरान। बहुत बड़ा देश है, साइज है, पॉपुलेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरा जो मैं देख रहा हूं सर, दिस इज अ मैसेज अगेन, फिर से एक संदेश है फ्रॉम ईरान इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को कि टाइगर, अगर आप लोग चाहते हो शांति इस एरिया में तो मुझसे बात करो, मुझ पे जो प्रतिबंध लगाए हैं हटा दो, मैं कंट्रोल कर सकता हूं सिचुएशन को। ये तीन चीजें मुझे साफ नजर आ रही। आप जो बता रहे सर, एक बार राहुल कैंप 4 पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली 4 खबरें वो बताने वाली हैं आपको कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में आप एक बहुत बड़ी जंग देखने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये एरियल अटैक्स कहते हैं, ये जंग नहीं है, ये एरियल अटैक्स हैं, जहां पर किसी ने अटैक किया, एयर डिफेंस एक्टिव हो गया, फिर से अटैक किया। 92 गल्फ वॉर अगर आपको याद होगा तो यही हुआ था। और उसके बाद अमेरिकन आर्मी अंदर घुसती है इराक में, जो फिर बाद में कब निकली अभी भी निकलने को तैयार नहीं है। अंदर जब घुसती है फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ा जाता है। वो उस तरीके का ऑपरेशन जो होने वाला है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन यहां पर अमेरिकन आर्मी की जगह, अमेरिकन यूएस मरीन्स की जगह इजराइल के कमांडोज होंगे। पहली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने दी इजराइल को चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ टैंक तबाह करने की वार्निंग दे दी इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के पास नहीं बचेगा कोई टैंक, बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में टैंक आए तो तबाह कर देंगे, बड़ी खबर। ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच धमकी, बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, सीधा आइए। दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर सीधा आइए। इजरायली टैंकों का बहुत बड़ा मूवमेंट, नॉर्थ इजराइल से आईडीएफ टैंकों का मूवमेंट, बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक के बीच हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट राहुल सीधे दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आईडीएफ के टैंक दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर आए तो छोड़ेंगे नहीं। बाका वैली, एम आई राइट सुमित? बाका वैली, बीका वैली। सुमित ने कहा था बीका वैली बहुत कठिन है, जहां पर बचना मुश्किल है। आप लाउडली भी बोल सकते हैं सुमित, बिकॉज यू आर करेक्टिंग मी, दैट्स ऑल राइट। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन पर फाइनल फैसला जल्द होगा, बड़ी खबर। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो गई है, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह की वार्निंग के बाद इजराइल का फैसला, लेबनान बॉर्डर पर रेडी टू अटैक मोड में आईडीएफ है। राहुल सीधे ब्रेकिंग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट इससे पहले वाली चलाते रहिएगा। ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी हो रही है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो डिटेलिंग है, सुमित अगर आपके लिए संभव हो तो वहां से मेरे पास आइए स्टूडियो में यहां पर, एंड टेक आउट योर ईयरपॉड्स प्लीज, अगर पॉसिबल हो। आइए सुमित, यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो ऑपरेशन है, सुमित वहां से आ रहे। राहुल एक बार जिप का सुमित को कैप्चर कर लीजिए अगर संभव हो। ये देखिए, ये यहां पर इलाका है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, उनके टैंक्स का मूवमेंट जो हो रहा है वो दिखाइएगा। सुमित जॉइन मी, कहां पर ग्राउंड ऑपरेशन आपको दिखाई देता है, यहां पर एक्सप्लेन करिए। आइए सुमित। ठीक है निशांत, अभी जो अगर आप ये पूरा इलाका देखें, ये है साउथ लेबनान का इलाका। करीबन 130 किलोमीटर का ये बॉर्डर एरिया है। ये गोलान हाइट्स है, ये सीरिया का इलाका है खास तौर पे गोलान, और ये है पूरा का पूरा इजराइल का इलाका, नॉर्दर्न फ्रंट, जिस पर इजराइल की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रखी है। 3 डिवीजन अभी तक डिप्लॉय हो रखी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइफा के पास मौजूद उनके जो एयर बेसिस हैं वो भी एक्टिवेट है, जो यहां पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा अगर आप देखें, अभी इजराइल का फोकस ये है कि वो इस एरिया के साथ में जो पैरेलल लाइन चलती है 5 किलोमीटर की और 7 किलोमीटर की, इस लाइन को बिल्कुल वैक्यूम के तरीके से क्रिएट कर दे, और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट इन इलाकों से हो, और उसके बाद अटैक हो बेरूट के आसपास के इलाकों। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। यू कैन जॉइन बैक सुमित वहां पर। सुमित जो आपको डिटेलिंग दी, ये बड़ी एसेंशियल डिटेलिंग थी, क्योंकि वहीं से आए हैं कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग करके। गाजा के बाद अब लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए, हिजबुल्लाह की ओर से लगातार मिल रही वार्निंग के बाद फैसला, फिर जरूरत के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त शुरू कर सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद जमीनी हमले की आशंका, लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो गई है। इस सब के बीच में डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, एक डायलॉग था, अब हिजबुल्लाह ये डायलॉग बोल रहा है। सीधे मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल, हिजबुल्लाह की ताकत को कम मत समझे, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगरची की इजराइल को वार्निंग, बड़ी खबर। इजराइल को जवाब देने में सक्षम है हिजबुल्लाह, ये बड़ी खबर। लेबनान की रक्षा के लिए हिजबुल्लाह सक्षम है। देखिए ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, हिजबुल्लाह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
कहां है ईरान ये किसी को नहीं पता है, बस संघर्ष में साथ है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स तैयार रखेगा। इससे पहले वाली 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स राहुल तैयार रखेगा, इससे पहले वाली बारिंग दिस वन। ये देखिए अब ईरान की वार्निंग इजराइल को, बड़ी फनी वार्निंग है, डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ हिजबुल्लाह। ये देखिए मतलब हिजबुल्लाह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस साथ हैं, पीछे खड़े, यानी हिजबुल्लाह की ताकत को कम मत समझो। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची की इजराइल को वार्निंग है, किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। सीधे आइए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, वेरी क्विकली, ये जो हालात हैं, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? क्या आपको लगता है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? क्या आपको लगता है कि इजराइल गाजा की तरह पूरी टेरेन को सपाट पहले करेगा एंड दे विल देन वॉक इन? शॉर्ट में आंसर निशांत हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं आज का तारीख है 25 सितंबर और ये लड़ाई मेरे अंदाज और स्टडी के मुताबिक ये काफ़ी रफ्तार और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी 5 नवंबर तक। अभी भी समय बहुत बचा है और इसके दौरान मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। आप अगर ईरान की तरफ से नॉन स्टेट एक्टर्स लेते हैं, आपने आज कवर किया इराकी मिलिशिया है, येमेन की कुछ सपोर्ट आ रहे हैं सोल्जर्स, इराकी सोल्जर्स, रेगुलर फोर्सेस इसमें मिलने का काफ़ी खतरा भी है। तो ये मिला जुला के ये बहुत बढ़ती जाएगी और ये इसकी जो रूप और रंग है अभी इसको अंदाज लगाना मुश्किल है। अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक चीज़ को मैं अंडरस्कोर करना चाहता हूँ, जो स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आपने बताया कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कैपेबिलिटी ऑफ हिजबुल्लाह, ये काफ़ी हद तक 2006 को उन्होंने साबित किया था। मेरे को सिर्फ डर यह है इसी चीज़ को रिपीट ना कर दे अभी इजराइल के खिलाफ। बैक टू यू निशान। सर, क्या इजराइल पूरे इस टेरेन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द न्यूक्लियर वेपन दे सकता है? क्योंकि ये तो समझ में आ गया है, दे आर नॉट पुतिन, नेतन्याहू इज नॉट पुतिन। नेतन्याहू और पुतिन में सबसे बड़ा फर्क है ह्यूमन कॉस्ट का। पुतिन ने ह्यूमन कॉस्ट मिनिमल रखी है, नेतन्याहू ने ह्यूमन कॉस्ट सबसे ज्यादा रखी है। सेनेट में जाके झूठ बोला, अमेरिका कुछ भी करे लेकिन हथियार दे रहा है। क्या आपको लगता है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे? अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं निशांत सर, निशांत, अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं तो उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि हाँ। आप जो बता रहे हैं सुधाकर सर, ये बहुत बड़ा ऐलान है, लेकिन ये ऐलान, राहुल जरा यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। अब जो ऐलान हमें सुनाई दे रहा है वो सुनाई दे रहा है, मैं वापस आ रहा हूं मिडिल ईस्ट पर, मैं मिडिल ईस्ट पर वापस आ रहा हूं, लेकिन ये देखिए न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, ये बहुत बड़ी खबर है और ब्रिलियंट ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया। सैल्यूट हमारे जो सहयोगी हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, मोना जी और अजीत जी, जिन्होंने ये बनाया ग्राफिक्स, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। लेकिन राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में जाकर एक भोंपू बजाना शुरू किया है और उस भोंपू से जो आवाज निकल रही है वो ये है कि अब हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला होगा। लेकिन ये भोंपू नहीं हो सकता, ये सच हो सकता है। फ्लोर ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का खतरा, बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक से गुजरे रूसी ड्रोन, बड़ी खबर। क्लेमेंट्स्की न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक दिखे रूसी ड्रोन, क्लेमेंट्स्की प्लांट की बढ़ाई गई सुरक्षा इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्लेमेंट्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रशियन ड्रोन्स, ये आज की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए एक और बड़ी खबर आउट, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है रूस, आज की एक और बड़ी खबर। प्लेट ऑन, ये देखिए जरा, वेल गुड ट्रांजिशन पीसीआर, ये देखिए 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी है, बड़ी खबर। रूस ने तैयार किया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान, बड़ी खबर। और कभी भी न्यूक्लियर प्लांट पर हो सकता है हमला, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, इसके अपर गोप्रो को मैं पढ़ता हूं, ये देखिए जरा, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा रूस, बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले का दावा किया है, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट बगल में, वी आर गोइंग टू रश इनटू इट राहुल नाउ। यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के निशाने पर हैं। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का प्लान तैयार किया है। सितंबर से पहले यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की आशंका, यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हवाले से ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। आईएईए को रूसी हमले के प्लान की जानकारी दी गई है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के हवाले से खबर, एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्लांट की चीनी सैटेलाइट से तस्वीरें लेने का दावा, न्यूक्लियर प्लांट पर संभावित हमलों से पहले ली गई तस्वीरें।
रूस चीन सैन्य संबंधों पर जेलेंस्की का बड़ा दावा। राहुल पहले वाली ब्रेकिंग इससे बगल में चलाइएगा, आइए इसके अपर गोप्रो पर यह देखिए जरा। रूस की मदद कर रहा है चीन, जेलेंस्की का बड़ा दावा। चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट की चीनी सैटेलाइट से तस्वीरें लेने का दावा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, फिर राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट एंड आई विल वॉक डाउन फॉर द चैट। यह देखिए न्यूक्लियर प्लांट पर संभावित हमलों से पहले ली गई तस्वीर। अमेरिकी मीडिया से इंटरव्यू में जेलेंस्की ने दावा किया है तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए मनीष के पास और आई विल वॉक डाउन राहुल ऑन द स्क्रीन। मनीष, ये खबर में कितना दम है? क्या रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर सकता है? ऑलरेडी उसने इनके बिजली संयंत्रों को, इनकी एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कोई क्या अटैक करेगा? और फिर सवाल खड़ा होता है कि वो ड्रोन क्यों दिखाई दिया? देखिए, इस इशू के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, अगर रशिया को न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करना होता तो यूक्रेन का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, बल्कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है जेपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट, और उसके भीतर में रूसी सैनिक मौजूद है। जेपोरेजिया में यूक्रेन के प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं और वहां पर यूक्रेन के सैनिक जेपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर रहे थे। नौबत यह आ गई थी कि अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करना पड़ा था और उसके बाद जाकर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को रुकवाने में रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ एग्रीमेंट बन पाई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रूस को अटैक करना होता तो वो जेपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट पे कर सकता था, फिर वो खेमेनित्स्की और दूसरे में क्यों करेगा? दूसरी बात है, इसका मतलब है कि जेलेंस्की के दिमाग में चल रहा है। जेलेंस्की ने देख लिया कि जेपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हम अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने ही किसी और प्लांट पर अटैक करके कह दें कि मनीष, मुझे लगता है कि आपका जो स्काइप का लिंक है उसमें कोई इशू आ रहा था, बट आई गॉट योर पॉइंट, वो जो आप बता रहे हैं। राहुल सीधे आइए, यहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, चेंज इट राहुल। हम वापस लौट रहे क्योंकि अभी कुछ और खतरनाक विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के सफेद में हिजबुल्लाह के हमले। ब्रेक करिए जरा। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, आयरन डोम एयर डिफेंस ने किया इंटरसेप्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट मार गिराने का दावा किया गया है, बड़ी खबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चंक है। सीधे राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, इजराइल को 4 तरफ से घेर रखा गया है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं दीपक बोरा सर के पास आने वाला हूं अब से ठीक 3 मिनट के अंदर, और ये इसकी डिटेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा। सीरिया में इजराइल का एयर अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। हथियारों के शिपमेंट पर इजरायली अटैक। IRGC के जरिए सीरिया पहुंचे हथियार नष्ट किए गए, बड़ी खबर। ये देखिए, सीरिया से लेबनान भेजे जाने थे हथियार, डिलीवरी से पहले नष्ट किए गए ईरानी हथियार। ये इसी चल में हमने आपको कल बताया था कि ये इजराइल ने करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये हमने आपको बताया। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस सब के बीच में, एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए राहुल। फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायली मिलिट्री बेस पर भीषण अटैक। ब्रेक करिए। जॉर्डन वैली में इजरायली बेस पर हमला किया गया है, बड़ी खबर। ड्रोन हमले में इजरायली बेस को नुकसान पहुंचा है, यह जानकारी आ रही है। इराकी मिलिशिया ने बेस पर किया हमला। यह देखिए, वेरी स्मार्ट प्लेसमेंट ऑफ द न्यूज, क्योंकि इसका एक पार्ट हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। वेरी स्मार्ट प्लेसमेंट। ये देखिए राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, इजराइल को घेर कर जो तैयारी चल रही है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान से इजराइल पर नॉनस्टॉप अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे में दागे गए 300 से ज्यादा रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के 5 इलाकों में एक साथ रॉकेट अटैक किया गया। आयरन डोम ने नाकाम किया हिजबुल्लाह का हमला। यह देखिए जरा। अब आपने अभी तक क्या देखा है? आइए राहुल जरा कैंप 4 पर आइए। आपने क्या देखा? इराक देखा, सीरिया देखा, हिजबुल्लाह देखा, गाजा में ऑलरेडी चल रहा है, और अब हूती। फ्लोर ब्रेकिंग, यमन से इजराइल पर ड्रोन हमला। ब्रेक करिए जरा। हूती ने इजराइल पर किया ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। रेड सी में मार गिरा गए हूती के ड्रोन, दिखाइए जरा। ये देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड ने मार गिराया हूती का ड्रोन। इजराइल पर 4 फ्रंट से एक साथ हमला। सीधा ये 5 विंडो पर राहुल, ये देखिए, और सीधे इसी 5 विंडो पर दीपक सर के पास मैं चलूंगा। अब ये देखिए, पहली बड़ी खबर, लेबनान 24 घंटे में 300 रॉकेट अटैक हुए। दूसरी, इराक और इराकी मिलिशिया
का अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सीरिया, इजराइल का एयर अटैक, यमन हूती के ड्रोन अटैक। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त दीपक वोरा सर मौजूद है। दीपक सर, 4 दिशाओं से इजराइल पर हमला हो रहा है, कैन दे मैनेज इट? क्या वो इससे निपट सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रेड सी में आने वाले 10 साल में इसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, अमेरिका और उनके फोर्सेस की डिफीट हुई है बिकॉज ऑफ यमन एंड हूती। ये बहुत अच्छा कमेंट आपने दिया है कि इजराइल के ऊपर 4 तरफ से हमला जो हो रहा है, कैन इट डील विद इट? इन वन वर्ड माय आंसर इज यस। ईरान क्या चाहता है कि अपनी प्रॉक्सीज का प्रयोग करके मैं इजराइल को कमजोर करूं। मर जाते हैं बीच में हिजबुल्ला के 2-3 लाख लोग तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अमेरिका का भी वही विचार है यूक्रेन में कि भाई रूस को कमजोर किया जाए, 10-20 लाख यूक्रेनियन मर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इजराइल की सर्वाइवल फिलॉसफी, ये मैं चाहता हूं कि मैंने पहले शायद ये किताब आपको जिक्र किया था इसका, राइज एंड किल फर्स्ट, ये पूरी उनकी नेशनल फिलॉसफी है। तालमुड जो उनकी होली बुक है जुडाइज्म की, उसमें से है उठो और पहले आप मारो, इससे पहले कि दूसरा आप पे हमला कर सके। तो मेरा मानना है कि सर 50-60 किलोमीटर का एक बफर जोन बनेगा सदर्न लेबनान में, ताकि नॉर्दर्न इजराइल के लोग वापस जाके वहां से जो चले गए थे अपना काम कर सकें। लेबनान विल बी इफेक्टिवली पार्टीशन, ये नेक्स्ट स्टेज है, आप 1 हफ्ते में इसको देखेंगे। इजरायली फोर्सेस जाएंगी लेबनान में, मारेंगी जितना कर सकते हैं, हिजबुल्लाह को बर्बाद करने की कोशिश करेंगी, पीछे धकेल देंगे। ये अब होने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज। एक छोटा सा सवाल है और इस बार ये सवाल आपसे नहीं है, दर्शकों से है। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, जो टीवी देख रहे हैं, हु इज द लेजेंड? ही इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू और उनके पीछे बहुत सारे फ्लैग्स लगे हैं। दैट्स दीपक सर एंड जनरल सुधाकर सर, सैल्यूट यू सर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, गोलान में हिजबुल्लाह का सीक्रेट ऑपरेशन ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, गोलान पहुंचे इराक, यमन और सीरिया के लड़ाके, 40,000 लड़ाकों के गोलान पहुंचने का दावा। हमले के नसरुल्लाह के ऑर्डर का इंतजार है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिग वॉल पर आई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है वो गोलान पहुंच चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। वेरी वेल डन। वो आज ग्राफिक्स इत्तेफाकन बहुत अच्छे। ये देखिए गोलान हाइट्स, ये यहां पर आपके सामने हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बात कर रहे हैं। ये देखिए गोलान हाइट्स में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में इराक और यमन। बड़ी खबर, इराक, यमन और सीरिया से 40,000 लड़ाके गोलान हाइट्स पहुंचे। इजराइल पर हमले के लिए नसरुल्लाह के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक करिए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल के खिलाफ एकजुट इजिप्ट, इराक और जॉर्डन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, वी आर गोइंग टू गो फास्ट राहुल। लेबनान में इजरायली हमलों की निंदा, ऑल आउट वॉर की तरफ ले जा रहा है इजराइल। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, एक और बड़ी खबर राहुल, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हूती को रूस दे सकता है मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, रूस हूती में याकूट एंटीशिप मिसाइल पर बातचीत। रूस और हूती के बीच ईरान कर रहा है मध्यस्थता, ये रिपोर्ट आ रही है पश्चिमी इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर इस सब के बीच में Co-powered by Techno.